सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए दुर्गा माता की जय। शारदीय नवरात्रि का यानी कि आज 18 अक्टूबर बुधवार को चौथा दिन है और आज माँ दुर्गा के माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की मुस्कान इतनी सुंदर है कि उनकी मुस्कान से ही पूरा ब्रह्मांड रचित हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है और माँ शेर की सवारी करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करनी चाहिए तथा माँ के प्रिय रंग, उनके प्रिय भोग और पूजन मंत्रों के बारे में तथा आज के शुभ मुहूर्त और माँ से पूजा के अंत में की गई प्रार्थना के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 18 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा 6:28 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा 5:55। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:52 से लेकर 5:40 तक एवं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:35 तक रहेगा और अमृत काल का समय रहेगा 10:24 से लेकर 12:01 तक एवं राहु काल का समय होगा दोपहर 12:11 से लेकर 1:37 तक। तो इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा और कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा यानी कि कद्दू या पेठा। तो माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है कुम्हड़ा की बलि और मालपुए का भोग। तो इसीलिए यदि आप माँ को इस दिन साबुत पेठा या कद्दू का भोग ना लगा पाए तो पेठे की मिठाई का भोग भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा माँ का प्रिय रंग है हरा और लाल। तो इस दिन हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें और हरे या फिर लाल रंग की चीजों का प्रयोग आप माँ की पूजा में ज्यादा से ज्यादा करें। और माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन सभी भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो हरे या लाल रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद अपने घर की साफ सफाई कर जो मंदिर है या फिर जहां आपने चौकी स्थापित की है वहां पर गंगा जल छिड़कें और फिर उसके बाद माँ का आवाहन करें और हाथ में पुष्प और जल लेकर माँ की पूजा और व्रत करने का संकल्प करें और फिर संकल्पित जल को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद माँ कुष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और फिर सिंदूर और अक्षत से माँ का तिलक करें। उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाएं, हरी मेहंदी लगाएं और फिर नैवेद्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। उसके बाद माँ को कुम्हड़ा यानी कि कद्दू या फिर पेठा अर्पित करें और अगर पेठा नहीं है तो पेठे की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और फिर माँ को मालपुए का भोग भी आप इस दिन जरूर लगाएं और धूप और दीप जलाकर पूरे विधि विधान से माँ के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ की कथा सुने और फिर अंत में कपूर जलाकर आरती करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और अब माँ कुष्मांडा से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा करने का आशीर्वाद लें और माँ से क्षमा याचना जरूर करें ताकि पूजा पाठ के समय कुछ गलतियाँ जो हमसे हो जाती हैं उसका हमें दोष ना लगे और माँ हमें माफ करे। कहा जाता है कि नवरात्रि
नवरात्रि के 9 दिनों में आरती करने के साथ ही हवन करना चाहिए और हवन ना हो सके तो छोटी सी अग्यारी जरूर करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें गाय के गोबर का जो उपला होता है उसका छोटा सा टुकड़ा जलाकर सुलगा लेना है और जब वो थोड़ा शांत हो जाए तो उसमें कपूर रखकर उसे जला दे और फिर उस पर एक लौंग का जोड़ा घी में डुबो कर रखें और फिर बताशा रखकर जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में हम इस तरीके से छोटा सा हवन भी अगर रोज कर लेते हैं तो हमने जो पूजा पाठ की है और हमने जो भोग अर्पित किया है वह माँ दुर्गा सहित हमारे सभी आराध्य देवी देवताओं को, हमारे कुल देवी देवताओं को पहुँच जाता है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही सभी देवी देवता अपना अपना भाग लेते हैं। तो हो सके तो इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में हमें इस तरीके से छोटा सा हवन या फिर अग्यारी तो जरूर ही करनी चाहिए। मान्यता है कि जो लोग संतान की कामना रखते हैं उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं, उनको आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है, यानी कि भवसागर से मुक्ति मिल जाती है और माँ अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। तो भक्तों को पूरे सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए और माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। तो माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाए नमः है। माँ कुष्मांडा का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुदिरा पलुत्तमेव च दधाना हस्त पदाभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में एवं वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कर्त शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनीम। और माँ कुष्मांडा का स्रोत है दुर्गत नाशिनी त्वमहि दरिद्रादि विनाशिनीम जयंदा धनदा कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगत माता जगत कत्री जगद्धार रूपिणीम चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। त्रिलोक्य सुंदरी त्वमहि दुख शोक निवारिणीम परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। और माँ कुष्मांडा का कवच है हंसरई मैं शीर पातु कुष्मांडे भवनाशिनीम हसल करीम नेत्रे च हसरोष्ट ललाटकम कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वी पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रैव कुंभीजम सर्वदावतु। और फिर जब भी आप माँ की पूजा कर लें यानी कि आरती के बाद अंत में क्षमा याचना जरूर करें, ताकि पूजा पाठ में, उपवास में अगर हमसे कोई गलती हो तो माँ हमें क्षमा करें। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना मंत्र है आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। यानी कि हे परमेश्वरी, मैं ना तो आपका आवाहन करना जानती हूँ ना ही विसर्जन करना जानती हूँ और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, इसीलिए हे माँ, हे परमेश्वरी मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी, हे सुरेश्वरी, जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन मैंने पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं मंत्रों को जानती हूँ न ही क्रियाओं को जानती हूँ और न ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, तो फिर भी जो मैंने पूजन किया है वह सब माँ आपकी कृपा से पूरे हों, मेरी गलतियों को क्षमा करें। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, माँ कुष्मांडा की व्रत कथा की वीडियो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे भी आप जरूर सुनिएगा। तो बोलिए माँ कुष्मांडा की जय।